सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार आप देख रहे हैं कि करने वाले कोई और नहीं, ना कोई नेता ना कोई मंत्री, बल्कि कहीं ना कहीं पर ठेका विंग के लोग, जो कि चाहे एससीएल की अगर हम बात करते हैं तो चाहे अंडरग्राउंड में काम करने वाले मजदूर हों या फिर सरफेस में काम करने वाले या फिर ड्राइवरों की हम बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से जो यहाँ पर सिस्टम चलता चला आ रहा है। एक तरफ सरकार ने राजपत्र लागू कर दिया और उसी राजपत्र को लेकर के जो है तो लगातार लड़ाई चलती चली जा रही है, जिसमें खास तौर पर यह देखा जाता है कि प्रबंधन, ठेकेदार और यहाँ पर जो बैठा हुआ सिस्टम है वो किसी भी तरह से जो है तो इस राजपत्र को लागू नहीं करना चाहता। और अगर राजपत्र लागू हो जाता है तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है। तो चलिए, आज हमारे पास राजकुमार पुरी जी हैं, जो कि ठेका विंग के महामंत्री हैं यहाँ पर RCWF से। सबसे पहले राजकुमार पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी 19 तारीख को जो हड़ताल होने वाली, 19 फरवरी को, तो हड़ताल करने की जो मंशा है आप लोगों की, वो क्या और किस बेस से? विश्वकर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ठेका मजदूर वो आज विगत कई वर्षों से शोषण का शिकार बना हुआ है, और हम लोगों की जो लड़ाई थी कि जो राजपत्र है वो लागू किया जाए। 18 फरवरी 2022 को हमारे इस सरकार ने एक राजपत्र लागू किया, जिसमें ठेका मजदूरों की सारी सुविधाओं को उसमें दर्शाया। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कुछ डिमांडें थी नहीं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा डिमांड नहीं है कि हम किसी तरह का डिमांड कर रहे हैं या हम सरकार से कोई चीज़ मांग रहे हैं। सरकार हमारे लिए ये ठेका मजदूरों के लिए निर्धारित करती है कि अगर ये ठेका मजदूर हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, तो इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि जो सुविधाएं हमको सरकार ने निर्धारित किया है, जो हमारे लिए लागू किया है, वो हमको मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर R&A एक्ट 1970 की धारा 21(4) तथा कॉन्ट्रैक्ट लेबर R&A रूल्स 1971 के नियम 24B(A) का लाभ ठेका श्रमिक को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। हाई पावर कमेटी का पेमेंट मिलना चाहिए था। जो हाई पावर कमेटी जो बनी हुई है, ये कोल माइंस ने इसको बनाया ठेका मजदूरों के लिए एक पेमेंट निर्धारित करने के लिए। उसके हिसाब से हमको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। हमको ठेका श्रमिक ACCL के टाइम ऑफिस में हाजिरी लगनी चाहिए, वो भी नहीं होता है। हमको PF मिलना चाहिए था, साल बोनस मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें राजपत्र में लिखा हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट, ठेकेदार ये मिल करके पूरे माइनिंग रूल रेगुलेशन बाय लॉ को तोड़ करके ये काम करते हैं और ठेका मजदूरों का शोषण करते हैं। 19 तारीख के हड़ताल जो हम लोगों ने RCW के माध्यम से कई बार इनको पत्र लिखा, माननीय विधायक श्री सुनील सराफ जी ने कई बार इनसे ये जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वर्कर, उनके लिए लिस्ट मांगी कि कितने आप बाहरी रखे हैं, कितने आप क्षेत्रीय मजदूर रखे हैं, उसकी आप जानकारी दीजिए। ना तो प्रबंधक इसमें कोई इंटरेस्ट लिया, ना तो कोई जानकारी दिया। और कंपनी आज जो यहाँ चल रही है माकुदरगढ़ी करके, ये टोटल कहा जाए तो 10% क्षेत्रीय लोगों को रख करके 90% बाहरी लोगों को रखा है, जिसमें ये ना हाई पावर कमेटी का पेमेंट देता है और ना ये तो बोनस दे रहा है। 26 दिन की ड्यूटी होती, 26 दिन की ड्यूटी होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये लोग मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों की शर्तें क्या क्या हैं, जिसको लेकर के जो है तो आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं? हमारी शर्तें ये हैं कि जो भी माइनिंग रूल में, जो भी लॉ में आता है, जो राजपत्र में लिखा हुआ है, उसे लागू किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय मनेंद्रगढ़, उन्होंने एक पत्र जारी करके राजपत्र के लागू करने के लिए हंसदेव क्षेत्र महाप्रबंधक को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि
ये जो राजपत्र है उसको आप लागू करें और लागू करके उसमें क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से आपने लागू किया, उसको लागू करने के बाद वो रिपोर्ट हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें। तो उसमें भी अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ना तो अभी भी यहाँ के जो ठेका मजदूर थे जो पहले भी इन खदानों में काम करते थे वो आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद ये शासन प्रशासन उनके लिए कुछ करे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर के 19 तारीख को चक्का जाम हड़ताल करने का निर्णय हम मजदूरों ने लिया। तो इस जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो लगता है आप लोगों के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, उम्मीद तो हमको पूरा है, क्योंकि शायद छत्तीसगढ़ और एमपी ये फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो नियम और कानून है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो जहाँ तक मनेंद्रगढ़ के कलेक्टर महोदय ने अगर राजपत्र के लागू करने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा कि इसको लागू करिए और लागू करके इसकी जानकारी हमारे कार्यालय में सबमिट करिए, तो हम अपने अनूपपुर ज़िले के कलेक्टर महोदय से भी यही उम्मीद करते हैं कि कानून तो सबके लिए एक है, राजपत्र तो पूरे भारत में लागू है, तो उस राजपत्र को लागू करने के लिए हम अपने अनूपपुर कलेक्टर महोदय से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई उनको करना चाहिए जिससे कि यहाँ के ठेका मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को ख़त्म कर दिया जाए और ये प्रबंधक के अनदेखी को कुछ तो ऐसा मतलब कहा जाए तो कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये राजपत्र लागू हो सके और ठेका मजदूरों को उसका लाभ मिल सके। आपके हिसाब से जैसे अगर मान लीजिए कि मजदूर कोई भी हो, चाहे ड्राइवर हो या फिर अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाला मजदूर हो या फिर सरफेस में काम करने वाला, तो उनके लिए जो इन्होंने नियम बनाया है वो नियम क्या है और क्या शर्तें लागू होती हैं कि जैसे अगर कोई मजदूर हम भेज रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ होगा ना? जी देखिए, क्या होता है कि जो माइनिंग रूल होते हैं उस माइनिंग रूल में चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, जैसे अंडरग्राउंड माइंस में लोग अंदर खदान के अंदर काम करने जाते हैं तो उनमें भी अंडरग्राउंड अलाउंस जुड़ता है, हाई पावर कमेटी का पेमेंट मिलता है, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, उनका मेडिकल वीटीसी होना चाहिए जो अनिवार्य है। मेडिकल वीटीसी के बिना तो आप माइंस के अंदर काम ही नहीं कर सकते। ये सख्त आदेश है और ये सख्त नियम है जो कभी होता ही नहीं। उनका मेडिकल होना चाहिए, वीटीसी होना चाहिए, उनका कहा जाए तो 8 घंटे ड्यूटी और 26 दिन ड्यूटी होनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट भी मिलना चाहिए, उनका सीएमपीएफ मिलना चाहिए, उनका बोनस मिलना चाहिए, उनको मेडिकल सुविधा भी दिया जाता है। उनको मेडिकल सुविधा भी सरकार ने मुहैया कराया है कि अगर जो भी माइनिंग खदान के अंदर या ओपन कास्ट में काम कर रहे मजदूर हैं उनकी पूरी व्यवस्था 1 कैटेगरी की फैसिलिटी, जो जैसे नियमित मजदूर होते हैं, परमानेंट मजदूर जिनको कहा जाता है, उनका 1 कैटेगरी जैसे भर्ती होती है स्टार्टिंग में तो उनको 1 कैटेगरी दिया जाता है। 1 कैटेगरी की फैसिलिटी में जो नियमित मजदूर हैं उनको जब वो 1 कैटेगरी की फैसिलिटी देते हैं तो वही फैसिलिटी हम ठेका मजदूरों को भी दिया जाता है ग्रेड के हिसाब से, स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड, तो इस तरह से एक ग्रेड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो जमुना कोतमा क्षेत्र, हंसदेव क्षेत्र, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे ही ज़िले के अंदर, 1-2 माइंसें हैं, जैसे आप देख लीजिए ये अमलाई ओसियम, वहाँ पे हाई पावर कमेटी का पेमेंट है, वहाँ पर 26 दिन ड्यूटी है, वहाँ पे बोनस मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, मेडिकल, वीटीसी, ये मतलब सारी चीज़ें नियम से हो रहे हैं। लेकिन उसी ज़िले के अंदर यहाँ पर हंसदेव क्षेत्र है, यहीं पर उसी ज़िले के अनूपपुर ज़िले के अंदर में यहाँ पर जमुना कोतमा क्षेत्र है। लेकिन इन खदानों में आज विगत कई वर्षों से सिर्फ शोषण हो रहा है मजदूरों का और इसको देखने वाला कोई नहीं। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हम लोग मजदूर हैं, कोई नेता नहीं, मजदूर हैं। 30 सालों से हम लोगों ने इस पूरे कोल माइंसों में काम करके अपने 30 साल गंवा दिए और मिला क्या, सिर्फ शोषण। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि हमारे ये हो रहे शोषण को रोका जा सके
और हम उम्मीद करते हैं वो ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सवाल यहाँ पूरे हजारों मजदूर का और आने वाली पीढ़ियों का है। हमारे पीछे जो आश्रित हैं, हमारे बाल बच्चे, जिनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी व्यवस्था, मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं आज 30 सालों से अपन इसको जूझ रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं अपने अनूपपुर ज़िले के कलेक्टर महोदय से कि हमारे जैसे मजदूरों के लिए वो कुछ करें और इस राजपत्र को लागू कराएं, ताकि स्थानीय मजदूरों को उसका लाभ मिल सके और उनको चल रही हूँ या कोई भी ऐसी कंपनी, जी। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड बनाया जाता है। जी। तो उस नोटिस बोर्ड के आधार पर जो है तो आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ तय किया गया होगा जो कि लोगों को दिखना चाहिए। जी विश्वकर्मा जी, मैं उस नोटिस बोर्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो कालरी प्रबंधक होते हैं उनके ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें पूरी जानकारी मजदूरों की रहती है। जैसे कुछ जानकारियाँ मैं आपको बता दूँ। मास्टर रूल रजिस्टर ऑफ वेजेस वहाँ पर दर्शाया जाता है उस नोटिस बोर्ड में। और दूसरा बता दूँ आपको, रजिस्टर ऑफ डेडिकेशन रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम रजिस्टर, ये वहाँ पर उस बोर्ड में दर्शाना चाहिए, जो नहीं दर्शाया जाता। रजिस्टर ऑफ फाइन्स, रजिस्टर ऑफ एडवांसेस तथा वेज रिलीफ देना सुनिश्चित होना चाहिए, जो नहीं होता है। वो नोटिस बोर्ड ही नहीं होता है। उस नोटिस बोर्ड में आप चले जाइए, देखिएगा तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, जो कि होना चाहिए कि क्या इनके वेजेस हैं, कौन वर्कर काम करते हैं, इनको क्या सुविधा दी जा रही है, ये कितने वर्कर हैं जो माइंस के अंदर काम करते हैं, इनको कब से ये काम कर रहे हो, आज इनका वीटीसी मेडिकल हर चीज़ उस बोर्ड में दर्शाया जाता है, जो वहाँ कार्यालय में होता है। लेकिन ऐसा कोई बोर्ड ही आपको नहीं दिखेगा, ऐसी कोई जानकारी ही आपको नहीं दिखेगी जिससे कि आप ये पता कर सके कि इस माइंस के अंदर कौन मजदूर काम कर रहा है, उनको क्या मिल रहा है, क्या आज ये माइनिंग रूल के हिसाब से जो हाई पावर कमेटी है वो उसमें दर्शाया जाता है कि आज इनकी सैलरी क्या है। लेकिन हर 6 महीने में हाई पावर कमेटी जो हमारी सैलरी को बढ़ाता है, उसमें 10, 20, 50, 100 जो भी इंक्लूड करता हो, 1500, उसको तो हर 6 महीने में उस नोटिस बोर्ड में उसको दर्शाना चाहिए था। लेकिन आज मतलब कहा जाए विगत कई सालों से उस नोटिस बोर्ड का पता ही नहीं, वो जानकारी ही मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती जो माइनिंग रूल में है, जो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, टेंडर की जानकारी होती है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई काम है, किसी कंपनी ने काम ले लिया जी, तो उसकी जानकारी होती है आप लोगों को? नहीं, उसकी भी जानकारी नहीं मिलती कि ये कंपनी ने कहाँ से कौन सी कंपनी है। जब वो आ जाता है तो पता चलता है कि ये इस कंपनी के नाम से आई है, लेकिन उसकी भी जानकारी उस नोटिस बोर्ड में होनी चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है, किस रेट में टेंडर दिया है और ये कितना इनको पेमेंट देना है, मजदूरों को क्या क्या सुविधा देनी है। ये सारी चीज़ें उस ठेकेदार के माध्यम से भी उस नोटिस बोर्ड में लिखा जाता है, ताकि मजदूरों को पता चले, वहाँ कोई भी आता है तो ये देख सके कि इस माइंस के अंदर जो ठेका मजदूर है वो माइनिंग रूल से चल रहे हैं, उनको माइनिंग रूल के हिसाब से हर चीज़ दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जानकारी ही नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता कि ये कंपनी कितने में टेंडर लिया, इसको माइनिंग रूल के हिसाब से पेमेंट देना भी है या दे भी रहा है कि नहीं। ये लोग पूरा सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, ज़मीनी स्तर पे जा कर के देखिए तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 200, 300, 400 रुपये में ये लोग काम करा लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। धन्यवाद पुरी जी, क्योंकि आज की जो स्थितियाँ, उन स्थितियों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कमियाँ हैं कहीं ना कहीं पर। और आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, हम एक स्कूल जाते थे, इस स्कूल में जो है तो एक नोटिस बोर्ड लगा होता था कि आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होना है या किसी, तो सेम वही परिस्थितियाँ यहाँ पर एससीएल माइंस के लिए भी जो लागू होती हैं। चाहे हम लेबर लॉ की बात करें या फिर किसी भी अधिनियम की बात करें, जहाँ पर लेबर एक्ट की बात अगर आती हो, खासतौर पर मजदूरों से जुड़ी हुई हर वो घटनाक्रम जिसमें चाहे पेमेंट की बात आए या चाहे उनके वेजेस की बात आए, किसी भी तरह का कुछ भी,
तो इस तरह की जो अगर हालात बने रहेंगे तो तय है कि हड़ताल होना संभव है, क्योंकि हड़तालों की जो शुरुआत है आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार चल रही है। लेकिन जो अब लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई कुछ अलग है। खासतौर पर जब राजपत्र जैसी चीज़ लागू की जाती है तो उसमें बाकायदा कई सारे नियम कानून और शर्तें लागू की गई कि इस आधार पर जो है तो मज़दूरों का वेतनमान, उनकी मजदूरी, उनकी सुविधाएँ सब कुछ जो है तो मुहैया कराना होता है। आज स्थितियाँ यहाँ पर ये हैं कि जैसे ये कागज़ कहता है, इस कागज़ के आधार पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर ओवर टाइम अगर उनसे काम कराया जाता है, ओवर टाइम का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने तय किया कि 8 घंटे काम कराना तो फिर 12 घंटे अगर आप काम करा रहे हैं तो फिर 4 घंटे की ओवर टाइम की जो मजदूरी का भुगतान है वो कैसे होगा। दूसरा, रजिस्टर ऑफ वेजेस, क्या यहाँ पर SCCL ने इस बात पर कभी फोकस किया है, ध्यान दिया कि जिन मजदूरों से हम काम करा रहे हैं उसका मास्टर रोल कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सिर्फ प्रबंधन और ठेकेदार, इनके बीच की मिलीभगत होती है और उसी आधार पर सब कुछ चल रहा होता है। राजपत्र लागू होना चाहिए, इस बात को हम भी कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो ये लड़ाइयाँ लगातार यूँ ही चलती रहेंगी। हम तो बीच का सिर्फ माध्यम है, क्योंकि हम लोग दिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि सिस्टम जा कहाँ रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि एक तरफ राजपत्र है, एक तरफ ठेकेदार और एक तरफ यहाँ का सिस्टम। और अब निर्णायक बात यहाँ पर यह है कि इस लड़ाई में अब ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, क्योंकि कोतमा विधानसभा के विधायक सुनील सराफ जी भी जो है तो इस मैदान में होंगे इस बार। प्रोफेसर भागवत दुबे जी, जो कि नाम के या परिचय के मोहताज नहीं, नियम कानून के ज्ञाता, वो भी इस लड़ाई में भागीदारी ले रहे हैं। साथ में राजकुमार पुरी जी हैं ही, और साथ में कई ऐसे मजदूर जो कहीं ना कहीं पर ठेका मजदूरी में लगातार आज तक काम करते आए हैं और कहीं ना कहीं पर पीड़ित होने की वजह से आज उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सप्ताह भर पहले जो है तो हड़ताल का दौर चल रहा था। अभी चिरमिरी भी हम गए हुए तो वहाँ पर भी हड़ताल का दौर चल रहा था, और लगातार ये हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई जो है तो अब खींचती चली जा रही है। और भगवान जाने कि ये लड़ाई अब कब तक चलेगी, क्योंकि यह तय करना अब प्रबंधन के ऊपर है कि क्या वो इस राजपत्र को लागू करते हैं या नहीं। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।